हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बल की संकल्पना तथा बल के प्रकार क्या होते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। बल की संकल्पना किसे कहते हैं? विज्ञान में बल एक परिचित शब्द है। यदि एक बल किसी स्थिर वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु गति में आ जाती है तथा यह बल किसी वस्तु को त्वरित या एक्सीलरेटेड, मंदित या डिसेक्लेरेट तथा उसकी गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। अतः बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। हम आगे बात करते हैं बल के प्रकार। यांत्रिकी या मैकेनिक्स में बल मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्षेत्र बल, जिसे इंग्लिश में फील्ड फोर्स कहते हैं। ये वे बल हैं जिनमें दो वस्तुओं के बीच संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। एक पिंड भार W = mg इस वर्ग में आते हैं। हमारा अगला टॉपिक नंबर 2, संपर्क बल। संपर्क में दो वस्तुएं एक दूसरे पर समान तथा विपरीत बल आरोपित करती हैं। यदि संपर्क घर्षणहीन हो तब संपर्क बल उभयनिष्ठ प्रसरण पर लंबवत लगता है तथा लंबवत क्रिया बल कहलाती है। ये वस्तुओं के बीच संपर्क बल दो बलों से बना होता है। लंब प्रतिक्रिया, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। घर्षण बल, जिसे इंग्लिश में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। यदि किसी पिंड पर लगे सभी संयुग्मी बलों का परिणामी शून्य है तो वह पिंड संतुलन में होगा। F1 + F2 + F3 +... = 0। मुझे आशा है कि आपको बल की संकल्पना तथा बल के प्रकार समझ में आ गए होंगे और मैंने बल की संकल्पना तथा बल के प्रकार के नोट्स भी आपको दे दिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।